सो व्हाट्सअप गाइज एआई के नैरेटिव की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, जो कि इस बुल रन में अच्छा कर सकता है। बात ख़त्म। इतने वीडियो इस पे नज़र रखना, एआई रिलेटेड कॉइन्स पे नज़र रखना। अगर आपको 5 सेकंड में आंसर चाहिए था, आपको मिल गया, अब आप जा सकते हैं। बट अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि मेरा थिंकिंग क्या है, मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, किस तरह से आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, तो आप वीडियो पे बने रह सकते हैं, लाइक बटन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। विद दैट बढ़ते हैं आगे वीडियो में और नैरेटिव्स की बात करते हैं। तो आपको पता ही होगा यार, अगर आप नए नहीं हैं मार्केट में, अगर नए हैं तो आपको दोबारा क्विकली आधा सेकंड ही लूँगा इसके लिए मैं। वो है गाइस, नैरेटिव ऐसा होता है कि यार एक थीम बन जाती है जो कि नॉर्मल आउट ऑफ क्रिप्टो वाली जो वर्ल्ड है उसमें थीम पॉपुलर चलती है, तो क्रिप्टो में उसका फ़ायदा होता है। कभी कभी आउट ऑफ क्रिप्टो वाला जो वर्ल्ड है उसके बिना भी कुछ थीम्स चल जाती हैं, एनएफटी गेमिंग हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई, और वो चीज़ फिर पूरी की पूरी मार्केट को ड्राइव करती है। डीफाई चल गया, गेमिंग चल गई, ऐसे होता है। अभी अगर आप पिछला 1.5 साल देखें तो चैट जीपीटी के बाद से एआई चल रहा है, और नॉर्मल दुनिया में भी एआई चल रहा है। एनवीडिया इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल कि एनवीडिया और जीपीयूज़ का बहुत बुरा हालत चल रहा है, प्राइसेस बढ़ गए हैं। एनवीडिया का शेयर प्राइस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से टेक स्टॉक्स भी बढ़ रहे हैं। बट उसके पैरेलल में एआई का नैरेटिव क्रिप्टो के अंदर भी बढ़ता जा रहा है। एआई के नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नए नए लोग जो टीम्स हैं वो बात कर रही हैं कि यार हमको क्रिप्टो में कुछ करना है एआई में। तो एआई रिलेटेड कॉइन्स इन जनरल बढ़ते हैं। आपको पता है बुल मार्केट का कैसा होता है, प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, प्रोडक्ट कौन बना रहा है, क्या बना रहा है, बहुत कम लोग देखते हैं। नॉर्मली लोग खरीदते हो, बढ़ ही जाता है। बुल रन का अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, ऐसा होता है। और अगर आप ज़्यादा उसमें प्यार में पड़ जाओ बिना रिसर्च के, फिर अटक जाते हो। तो ये एक नेगेटिव एंगल भी होता है, बट फॉर्चुनेटली नॉर्मली कुछ ना कुछ एक अच्छा लेवल ऑफ रिटर्न देखने को मिल जाता है लोगों को, जो इवन गैम्बल भी करने की कोशिश करते हैं। तो वो एक पॉइंट सही है। बट इसमें अगर हम इसको रियल वर्ल्ड नैरेटिव्स के साथ या वेब 2 की दुनिया का पॉपुलैरिटी बेस्ड नैरेटिव के साथ अगर हम क्रिप्टो को टच कर पाएँ, तो थोड़ा सा डबल फायदा होने का चांस है, जिसमें एआई आ जाता है। अब आपने देखा नहीं, कुछ दिन पहले, अगर आपने पता नहीं देखा नहीं देखा, न्यूज़ आई है, वर्ल्ड का सबसे पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि एआई से बना है। चैट जीपीटी से प्रोग्रामिंग लोग कर रहे थे, 0.5% चैट जीपीटी प्रोडक्टिव था और सोल्यूशंस ला पा रहा था एज अ प्रोग्रामर। ये जो प्रोडक्ट आया है डेविन, ये 13.5% आउटपुट ला के देता है। तो चैट जीपीटी से कोसों दूर है, कोसों बेटर है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ लेवल बेटर है ये वाला नया वाला प्रोडक्ट। तो ऐसे अब वो एक नया हुआ क्रिएट होगा। तो लास्ट ईयर मार्केटिंग को डिसरप्ट किया, कंटेंट क्रिएशन को, कंटेंट राइटिंग को डिसरप्ट किया एआई ने। दिस ईयर एंड बियॉन्ड अभी एक्सपेक्टेड है कि टेक्निकल एंगल पे एआई की तरफ से काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है, एज वेल एज वीडियो बेसिस पे एआई की तरफ से काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है, विच ऑल्सो टाइज टू गेमिंग। तो यहाँ पे एआई और गेमिंग काइंड ऑफ मुझे लगता है साथ साथ चलेंगे ऐसा अगले 2 साल। बट इन जनरल एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, वेब 2 वाले प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, जिनका इफेक्ट हम लोगों को क्रिप्टो गेमिंग, क्रिप्टो एआई पे भी देखने को मिल सकता है। सो ये 2 नैरेटिव्स पे आपको नजर रखनी है, जिसमें प्राइमरीली आई थिंक जो ड्राइव करने वाला नैरेटिव हो सकता है दैट इज गोइंग टू बी एआई, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड के साथ थोड़ा ज़्यादा टच में होगा, रियल वर्ल्ड के पंप्स के साथ, रियल वर्ल्ड की ग्रोथ के साथ वो क्रिप्टो में भी रिलेटिवली थोड़ा सा बेटर ग्रो करेगा। आई डू फील, ऐसा मेरा मानना है अभी के लिए। ऑफ कोर्स अब पता तो होता नहीं है गारंटी से, थोड़ा सा हम तुक्का लगाने वाली बात है ये भी। बट जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, मेरा काम एआई रिलेटेड है, मैं कंसल्टिंग एआई वाले फील्ड में करता रहा हूँ पिछले काफ़ी महीनों से। सो आई बिन ऑन टॉप ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव बिन हैपनिंग, एंड एटलीस्ट अभी के लिए यही नज़र आ रहा है कि अगला 1-1.5 साल एआई का जो वेब 2 का नैरेटिव काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। उसका मतलब यहाँ पे भी हमको अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब एआई रिलेटेड कॉइन्स के बारे में आप कैसे सोच सकते हो? सो प्रोडक्ट अच्छा बना रहे हैं वो तो आपको पता ही, हम हमेशा ध्यान देते हैं कि यार प्रोडक्ट अच्छा बना रहे नहीं बना रहे, टीम कैसी है, क्योंकि बहुत इजीली जो है रग पुल वगैरह हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत टीम वगैरह पे नज़र तो रखनी पड़ती है, एकदम आंख बंद करके नहीं लगाना होता। बट जब कॉइन सिलेक्शन की बात करी जाए तो देयर इज गोइंग टू बी लो रिस्क ओके रिवॉर्ड, क्योंकि अपन सारे ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो रिवॉर्ड अच्छा ही होगा। रिवॉर्ड ऐसा नहीं है कि आपको 20%, 30%, 40%, रिवॉर्ड पोटेंशियल अच्छा ही हो सकता है। तो आप किसी भी कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गेको पे जाके, या किसी का भी लोग, बहुत सारे लोगों ने एआई के कॉइन्स कौन कौन से उन पे वीडियोस बनाया होगा, आप देख सकते हो। उसमें जो बड़े मार्केट कैप वाले, जो स्टेबल, फंडामेंटली स्टेबल, बहुत तगड़ी वेंचर कैपिटल और इन्वेस्टर बैकिंग वाले जो प्रोजेक्ट्स होंगे, वो थोड़ा सा कम रिटर्न देंगे, बट उनका
आपको स्कैम करने का चांस कम होता है। हाँ, उनका प्रोडक्ट फेल हो जाए ये सब जगह पॉसिबल होता है, बट प्रोडक्ट फेल होना और स्कैम होना आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। अपन टेक की दुनिया में है यहाँ पे ब्लॉकचेन में, एंड टेक में प्रोडक्ट फेल होना एक्चुअली बहुत कॉमन बात है। तो वो चीज़ की जब आपको आदत नहीं होती तो एकदम से झटका लगता है, अरे यार क्या हो गया पैसे को। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जो बड़े होंगे ना, टॉप लेवल, आप पकड़ लीजिए 500 मिलियन प्लस की जिनकी मार्केट कैप है आज की डेट में भी, वो आपको कंपैरेटिवली दे आर गोइंग टू ग्रो स्लोअर, बट वो उनके स्कैम करने का पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाता है। यहाँ पे उनके हैक होने का पॉसिबिलिटी उतना ही बनता है। ये चीज़ को दोनों को अपने को वे करके चलना होता है। तो एक पॉइंट तो ये आ गया। अब आता है हायर रिटर्न बट वेरी हाई रिस्क, राइट, क्योंकि अपन छोटे ऑल्ट कॉइन्स की बात कर रहे हैं। तो वेरी हाई रिस्क में आप जाने लगते हो फिर 100 मिलियन से नीचे वाली मार्केट कैप में। वहाँ पे हाई रिस्क भी कैसा आता है, हाई रिस्क भी ऐसा आता है कि डंप बहुत तगड़ी तरीके से हो सकते हैं, क्योंकि बुल रन में 100 मिलियन मार्केट कैप इज़ अ जोक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप वैसे देखेंगे 100 मिलियन जो वैसा बोलते हैं जने खने की हो गई है ना, तो जो आया जिसका मुंह देखा उसकी 100 मिलियन की मार्केट कैप हो जाती है बुल रन में। तो 100 मिलियन एंड बिलो इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली रिस्की, एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। तो अगर आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं एंड आप उनमें गैम्बल करने की बात कर रहे हैं, उनमें अपने बेट्स लगाने की बात कर रहे हैं, तो बात कंप्लीटली अलग हो जाती है। वर्सेस फॉर एग्जांपल बड़े प्लेयर्स, राइट, जो कई रियल वर्ल्ड रोबोट्स बना रहे हैं बट क्रिप्टो में भी कुछ कर रहे हैं, इस तरह के भी प्लेयर्स हैं जो रियल वर्ल्ड की, या आप पकड़ लीजिए जो डीप इन नैरेटिव है, राइट, डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी एआई के प्ले वाले हैं। वो बड़े हैं, उनको बहुत सारा बैकिंग है, बड़ी बड़ी कंपनीज से बैकिंग है, तो वहाँ पे ये वाला पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो जाता है, बट एट द सेम टाइम रिस्क लेवल भी कम हो जाता है। तो आपको जब भी आप एआई कॉइन्स को देख रहे हैं, बिकॉज फाइनली ऑल्ट कॉइन्स हैं, आपको वो चीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा। एक नोटबुक पे आप लिख के देख सकते हैं यार, एआई में आप उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक्सट्रीमली लो रिस्क विद इन ऑल्ट कॉइन्स, लो रिस्क, हाँ, कंपेरेटिव लो रिस्क। लो रिस्क का, अब ऑल्ट कॉइन्स में लो रिस्क का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि 2% लॉस हो गया। ऑल्ट कॉइन्स में लो रिस्क का मतलब है 20-30% लॉस हो सकता है, राइट, वेरी 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 कॉमन, कोई वो बोल नहीं सकता इसमें। तो लो रिस्क आ गया, मीडियम रिस्क आ गया, हाई रिस्क आ गया। उसमें दो तो या तीन पकड़ लो एआई के अंदर। ये नॉर्मली 2 इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ, टोटल आपके 6-7 हो जाएंगे कॉइन्स। वहाँ पे आप नज़र रखें, बिकॉज बाद में आपको उनको ट्रैक करना भी मुश्किल हो जाएगा कि यार कौन से पे जाऊँ, क्या करूँ, कौन से लेवल पे खरीदना है, ट्रेडिंग वाले एंगल पे। बिकॉज फाइनली अगर आप उसको ट्रेड नहीं भी करने वाले हैं, डे ट्रेड, और आप उसको एक रेजिस्टेंस लेवल पे कॉइन में जाते हैं, तो इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, राइट। तो वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो ट्रेडिंग के लिए और भी अपने कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बहुत अच्छा ट्रेडिंग का नॉलेज आपको देते हैं। आपके रिक्वेस्टेड कॉइन्स के चार्ट्स पे भी आपके लिए ट्रेडिंग सेटअप वगैरह बना के दे देते हैं। वो सेटअप से आप स्टार्ट कर सकते हैं और अपना सेटअप बना के उसके बेसिस पे फिर आप उनको ट्रैक करते जा सकते हैं। एंड यू हैव टू लेट द ट्रेड कम टू यू, एज अपोज टू कि आप ट्रेड की तरफ भागो इमोशन से, अरे मेरा मिस हो जाएगा फोमो में, वहाँ पे फिर गड़बड़ होगा। तो ये नैरेटिव, ये थोड़ा सा अप्रोच अगर आप रखेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ आपकी बेटर हो जाती हैं। इसके साथ मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देख लें, प्रॉफिट बुकिंग वाला, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो अगर वो नहीं किया, आप देख ही सकते हैं अभी बिटकॉइन की भी हालत, पुल बैक तो आना ही आना था। जब इतना ऊपर 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 जा रहे हैं तो एक पुल बैक आएगा, कुछ दिन वहाँ रहेगा, वो पुल बैक में बहुत सारे लोग निचुड़ जाएंगे। तो ये होना ही होना है क्रिप्टो की मार्केट में या स्टॉक की मार्केट में, जिस मर्जी मार्केट की आप बात करें, पुल बैक्स तो आने ही आने हैं। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग रेगुलरली नहीं कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट आपका नहीं है। सो वो प्रॉफिट बुकिंग वाला वीडियो भी देख लीजिए। इन सारी चीज़ों को ना मिक्स करके आपको साथ में खेलना पड़ेगा। ये सिर्फ एक नहीं है, अरे इसने बोला ये कर लिया, इसने बोला ये कर लिया, नहीं। थोड़ा सा रिसर्च खुद का, थोड़ा सा सुन लिया किसी का, थोड़ा सा ट्रेडिंग सेटअप से हेल्प ले ली किसी की, फिर अपना सेटअप बना लिया, फिर उसके ऊपर प्रॉफिट बुकिंग का सोच लिया, लॉस प्रिवेंशन का भी, TPSL पॉइंट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वो सारी चीज़ों को आपको मिक्स करके करेंगे तो एआई का नैरेटिव आपको बहुत अच्छा एक लेवल ऑफ सब्सटैंशियल, अब मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता कि सब्सटैंशियल प्रॉफिट्स मिलेगा गारंटी से, वो कहीं नहीं होती, बट एक सब्सटैंशियल लेवल ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे मिल सकता है, एक सब्सटैंशियल पॉसिबिलिटी आपको मिल सकती है आने वाले 1.5-2 साल में। बिकॉज एआई का जो टेक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है Web 2 वाली दुनिया में, जिसका जो रोल ऑफ है जिसको बोलते हैं, वो Web 3 में आएगा। आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। विद दैट आज का वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।